बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर नारायणपुर से, जहां 70 लाख के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। एसपी के सामने 16 नक्सलियों का सरेंडर हुआ। सरेंडर नक्सलियों में 7 महिला नक्सली भी शामिल है। पीएलजीके का डिप्टी कमांडर का भी सरेंडर हुआ है। तो 70 लाख के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एसपी के सामने 16 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है और सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 7 महिला नक्सली भी शामिल हैं। पीएलजीके के एक डिप्टी कमांडर ने भी सरेंडर किया है। मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी। 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेंगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मोदी सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया है। मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 3 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेंगी। 24,634 करोड़ की इस परियोजना को 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे पहले सबसे बड़ी परियोजना रतलाम वडोदरा तीसरी और चौथी लाइन की बात करते हैं। इस रूट की लंबाई 259 किलोमीटर है। इसे बनाने में 8,885 करोड़ की लागत आएगी। इससे दिल्ली मुंबई के बीच रेल यातायात तेज होगा। मालगाड़ियों के संचालन में तेजी आने से यात्री गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। वडोदरा से रतलाम 3rd एंड 4th लाइन 259 किलोमीटर है। ये काफी लंबा सेक्शन है। 8,885 करोड़ रुपीस इसका कॉस्ट आएगा और गुजरात और मध्य प्रदेश से गुजरता है ये पूरा सेक्शन। इस सेक्शन में बड़े चैलेंजेस हैं। आप जो भी इस सेक्शन से गए हो, राजधानी में विशेषकर, बहुत ऐसे स्टीप कर्व्स हैं, बहुत सारे कर्व्स हैं। तो इन कर्व्स पे जहां जहां भी कर्व पे गाड़ी चलती है, वहां पे गाड़ी की स्पीड को कम करना पड़ता है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत सारे कर्व्स को भी स्ट्रेटन किया जाएगा और गाड़ी की स्पीड काफी अच्छी इसमें बढ़ सकेगी। प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत रेल विकास को अब नई रफ्तार मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्रालय ने रतलाम के बड़ौदा तक का तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को जो है वह मंजूरी दे दी है। लगभग 8,885 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह लाइन रेल मंडल की, रतलाम रेल मंडल की 259 किलोमीटर लंबे रूट पर तैयार होगी। काम जो है वह इसका अगले साल शुरू हो जाएगा और वर्ष 2030-2031 तक इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को होगा, साथ ही रेलवे को भी इससे बड़ा लाभ होगा। लगभग जो गाड़ियों की स्पीड है उसे बढ़ाया जाएगा और यात्रियों की लिए जो है नई ट्रेनों का भी आवागमन यहाँ शुरू हो पाएगा। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। अब बात करते हैं इटारसी बीना भोपाल चौथी लाइन परियोजना की। इस रूट की लंबाई 237 किलोमीटर है। रूट पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए चौथी लाइन बिछाई जा रही है। मालगाड़ी यात्री गाड़ियों की गति बढ़ेगी। 4th प्रोजेक्ट है इटारसी से भोपाल से होते हुए बीना। यहाँ ऑलरेडी 3 लाइन्स हैं, इसमें 4th लाइन लगानी है। तो 4th लाइन का ये प्रोजेक्ट है। ये भी काफी लंबा सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये है दिल्ली से चेन्नई वाला सेक्शन। दिल्ली से चेन्नई वाला जो डायगोनल है आउट ऑफ द 7 मेजर कॉरिडोर्स, उनमें से ये वाला सेक्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रेलवे परियोजनाओं को हरी झंडी मिल चुकी है। 4 बड़ी रेलवे परियोजनाएं हैं जो 24,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार होंगी। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 से ज्यादा जिले कनेक्ट होंगे और साथ ही में 894 किलोमीटर की वृद्धि भी होगी। अगर परियोजनाएं की बात की जाए तो वर्धा भुसावल तीसरी और चौथी लाइन, गोंदिया डोंगरगढ़ चौथी लाइन, वडोदरा रतलाम तीसरी और चौथी लाइन और इटारसी भोपाल बीना चौथी लाइन शामिल है। अब ये वो परियोजना है जिन पर काम शुरू होगा, लेकिन इससे रेलवे का नेटवर्क और भी तेज हो सकता है। अब बात करते हैं डोंगरगढ़ गोंदिया चौथी लाइन परियोजना की। इस रूट की लंबाई 84 किलोमीटर है। 2,223 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। राजनांदगांव से गोंदिया जाने के लिए ट्रेनें बढ़ेंगी। रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात मिली है। गोंदिया से डोंगरगढ़ के बीच में 84 किलोमीटर की चौथी रेलवे लाइन की मंजूरी इस कैबिनेट की बैठक में मिली है, जिससे छत्तीसगढ़ के आने वाले वक्त में विकास तेज गति से होगा
और डोंगरगढ़ से गोंदिया के बीच में 84 किलोमीटर की जो लाइन है उससे 2223 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल में निर्माण किया जाना है। और जब ये निर्माण हो जाएगा तो उस दौरान जो छत्तीसगढ़ के यात्री हैं या बाहर से आने वाले यात्री हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो उद्योग है उसे बढ़ावा मिलेगा। और एक अनुमान के मुताबिक कि 1 साल में जब ये लाइन बन जाएगी उससे 30 मिलियन से ज़्यादा कोयला और दूसरे उत्पाद जो छत्तीसगढ़ के हैं उनको परिवहन करने में मदद मिलेगी। तो इससे जो एक बड़ा रेवेन्यू आएगा उससे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उसमें छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है। देश भर में रेलवे लाइन का विकास हो रहा है और छत्तीसगढ़ को ये चौथी रेल लाइन मिली है, एक छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। और उन्होंने कहा कि इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंशा है 2047 तक देश को विकसित करना है और रेलवे के विकास से छत्तीसगढ़ भी 2047 तक विकसित होगा। इस परियोजना से रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 894 किलोमीटर की वृद्धि होगी। 4 राज्यों के कुल 18 जिलों को इसका फायदा होगा। 3633 गाँव की रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही लगभग 85.84 लाख लोग लाभान्वित होंगे। सरकार ने इसे 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।